बच्चों आ जाओ nth रूट्स ऑफ यूनिटी। nth रूट ऑफ यूनिटी में क्या करना है, हमें यूनिटी का हमें nth रूट निकालना है। इसका क्या मतलब है, ध्यान से देखो। इसमें हमने मान लिया लेट z इज इक्वल्स टू, यूनिटी का मतलब हुआ 1 का nth रूट निकालना है। अब मैं अगर तुम्हें बोलूं कि ये क्या पॉलिनोमियल इक्वेशन है, तो बिल्कुल ये पॉलिनोमियल इक्वेशन है। इसको तुम इस फॉर्म में लिख सकते हो, z टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि इस पॉलिनोमियल इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, ये जो पॉलिनोमियल इक्वेशन है इसके कितने रूट्स होंगे, तो इस पॉलिनोमियल इक्वेशन का डिग्री क्या है, n डिग्री है। तो इसके कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे। मतलब हमें z के n पॉसिबल वैल्यूज को निकालने हैं, जिसको हम यहाँ पुट करें तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए। ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, z हमारे पास है, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को लिख सकते हैं cos 0 प्लस आयोटा साइन 0, ऐसे लिख सकते हैं। ये 1 को लिखा हमने, पे पावर 1/n। ठीक है। अब डिमॉर्गन्स रूल लगाने से पहले इसमें हम लोग क्या कर ले, इसको ऐसे लिख सकते हैं cos क्या करते हैं, 2m पाई ऐड करते हैं, तो 2m पाई प्लस 0 प्लस आयोटा साइन 2m पाई प्लस 0, ऐसे लिख लिया। पे पावर क्या कर लिया हमने, 1/n। तो ये क्या है हमारा, z इज इक्वल्स टू, ये तो ऐसे लिखा है ना, 2m पाई प्लस आयोटा साइन 2m पाई पे पावर 1/n। ठीक है। अब इसमें डिमॉर्गन्स रूल लगाए, क्या लगाए, डिमॉर्गन्स रूल। तो ये क्या हो जाएगा, डिमॉर्गन्स बोल रहा हूँ सॉरी, डी मोइवर्स थ्योरम लगाए। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस, ये हो जाएगा 2m पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2m पाई अपॉन n। ठीक है। इसमें हमने क्या कर दिया, डी मोइवर्स थ्योरम लगा दिया। ठीक है। या फिर तुम एक काम कर सकते हो, ऐसे भी m को r भी मान सकते हो। अगर m को हमने r मान लिया, यहाँ पे m को r मान लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कोई भी हम लोग इंटीजर बोले उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, cos 2r पाई अपॉन n प्लस आयोटा साइन 2r पाई अपॉन n, ऐसे हमने बोल दिया। ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, वेयर r का वैल्यू पहले लिखते हैं, r कहाँ से कहाँ तक होगा, 0 1 2 से लेके कहाँ तक जाएगा, n-1 तक। ये ऑलरेडी बताया जा चुका है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, इसको अगर हम आइलर्स फॉर्म या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखे तो क्या हो जाएगा, e टू दी पावर आयोटा, और थीटा का काम क्या कर रहा है, 2r पाई अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है। जहाँ पे r क्या है हमारा, 0 1 2 से लेके n-1। मतलब कि r का वैल्यू 0 डालेंगे तो एक रूट मिल जाएगा, 1 डालेंगे तो हमें z का दूसरा वैल्यू मिल जाएगा, मतलब सेकेंड रूट मिल जाएगा। r का वैल्यू 2 डालेंगे तो z का तीसरा वैल्यू मिल जाएगा, मतलब थर्ड रूट मिल जाएगा। ठीक है ना। अब इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ, e टू दी पावर आयोटा, इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आयोटा 2 पाई अपॉन n इंटू आर, ऐसे लिख लिया, आर को बाहर निकाल लिया। ठीक है। और आर क्या हमारा, अगेन 0 1 से 2 से कहाँ तक है, ये n-1 तक है। ठीक है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमने क्या किया कि ये जो हमारा बात को ना बिल्कुल ध्यान से सुनना, ये जो दिख रहा है ना, ये e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n, इसको हमने क्या बोल दिया, अल्फा बोल दिया। क्या बोल दिया हमने, इसे अल्फा बोल दिया। इसको हम ऐसे मान लेते हैं, लेट e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई n इज इक्वल्स टू अल्फा। तो हमारा z क्या हो गया, z हो गया अल्फा रेस टू द पावर r, और यहाँ पे r क्या हमारा, r का वैल्यू क्या है, 0 1 2 से लेके n-1 है। ठीक है। तो इसको अब हम लोग क्या बोलेंगे, 10 nth
रूट्स ऑफ यूनिटी आर क्या हो जाएगा, पहला nth रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा, अल्फा का वैल्यू आर का वैल्यू क्या डालेंगे 0, फिर आर का वैल्यू क्या डालेंगे 1, तो पहला nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा 1। जब आर का वैल्यू 0 डालेंगे तो फर्स्ट nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा 1। 1 किसके इक्वल आ रहा है, हमें 1 इक्वल आ रहा है, इसमें अल्फा आर का वैल्यू 0 डालेंगे तो फिर क्या होगा, आर का वैल्यू 1 डालेंगे तो अल्फा रेस टू द पावर 1, फिर क्या होगा अल्फा रेस टू द पावर 2, फिर क्या होगा अल्फा रेस टू द पावर 3, कहाँ तक जाएगा अल्फा रेस टू दी पावर n-1। ये हमारे पास कितने रूट्स दिख रहे हैं तुम्हें, ये कितने रूट्स दिख रहे हैं, ये हमारे पास टोटल n रूट्स हैं और ये सारे रूट्स क्या हैं हमारे पास, इसको हम क्या बोलेंगे nth रूट ऑफ यूनिटी, यूनिटी का nth रूट। यहाँ पे बस ध्यान में क्या रखना है, वेयर अल्फा क्या है, अल्फा इज इक्वल्स टू ई रेस टू दी पावर आयोटा 2π/n, और ई रेस टू दी पावर आयोटा 2π/n को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। तो ये हमारे पास nth रूट ऑफ यूनिटी आ गया। फर्स्ट nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा 1, ये 1 लिखा। दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है अल्फा, अल्फा बोलने का मतलब ई रेस टू द पावर आयोटा 2π/n, ये हमारा सेकेंड nth रूट ऑफ यूनिटी है। थर्ड nth रूट ऑफ यूनिटी क्या हो जाएगा अल्फा स्क्वायर। फोर्थ nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा अल्फा क्यूब। nth रूट ऑफ यूनिटी क्या होगा अल्फा रेस टू द पावर n-1। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। प्रॉपर्टीज ऑफ रूट्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी नंबर 1, प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या है कि nth रूट्स ऑफ यूनिटी फॉर्म अ जीपी with common ratio क्या हो जाएगा अल्फा, विच इज किसके इक्वल होगा आयोटा 2π/n। nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, वो जीपी फॉर्म करता है जिसका कॉमन रेशियो क्या है ई रेस टू द पावर आयोटा 2π/n। कैसे, nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है 1, फिर क्या है अल्फा, फिर क्या है अल्फा स्क्वायर, फिर क्या है अल्फा क्यूब, फिर क्या है अल्फा रेस टू द पावर 4, यही है ना nth रूट ऑफ यूनिटी। मतलब समझ में आ रहा है कि ये सारे जो नंबर्स दिख रहे हैं ना, ये किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ये सारे नंबर्स इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। समझ में आ रही है बात। ये नंबर अल्फा उठाओगे यहाँ डालोगे सेटिस्फाई कर जाए। चलो मैं करके दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पे एक रफ में करके दिखा रहा हूँ। अल्फा क्या हमारा ई रेस टू द पावर आयोटा 2π/n है ना, 2π/n, n की जगह क्या डाला हमने n। ठीक है, इसमें इसको तुम क्या लिख सकते हो, इसको तुम लिख सकते हो कॉस 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n। क्या है z रेस टू द पावर n-1 इज इक्वल्स टू 0। इसमें z की जगह क्या डालो, ये नंबर डालो। ठीक है, समझ में आ रही है बात, डाल के देखो cos 2π/n प्लस आयोटा साइन 2π/n पे होल n-1। अब यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ लगाओगे तो ये क्या होगा, ये जो n है इसके साथ आ जाएगा दोनों कॉस और साइन के आर्गूमेंट में, तो डिनोमिनेटर का n कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा cos 2π प्लस आयोटा साइन 2π -1। cos 2π का वैल्यू क्या होता है 1 प्लस आयोटा साइन 2π का वैल्यू क्या होता है 0 -1 इज इक्वल्स टू 0। कर गया ना सेटिस्फाई।
ये बात आ रही है समझ में? ये जितने भी अल्फ़ा के वैल्यू है ना, 1 अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, ये सब किस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? ये सब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस बात की गारंटी है। तभी तो nth रूट ऑफ यूनिटी है। ठीक है, तो ये सारी बात तो बताया जा रहा है आपको। ये तो यहाँ पे अभी ये टॉपिक नहीं चल रहा है। टॉपिक क्या चल रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी जो है वो क्या बनाता है? जीपी बनाता है। यहाँ पे क्लियरली ये क्या है? क्लियरली nth रूट ऑफ यूनिटी, रूट्स ऑफ यूनिटी forms a GP with common ratio as alpha. अल्फ़ा किसके इक्वल है? ई रेस टू दी पावर आयोटा 2π/n के इक्वल है। ठीक है, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि nth रूट ऑफ यूनिटी ये जीपी बना रहा है, इसका कॉमन रेशियो क्या? अल्फ़ा है। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 1। अब आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 2 में। प्रॉपर्टी नंबर 2 में, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या है? इसका है सम ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज ऑलवेज 0। जितने भी रूट्स हैं ना nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब z इज इक्वल्स टू 1 पे पावर 1/n, इसका मतलब z रेज टू द पावर n माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। इसके जितने भी रूट आएंगे, जितने का मतलब n रूट्स आएंगे, वो सारे n रूट्स को अगर आप ऐड करोगे तो उसका सम 0 मिलेगा, ये बोला जा रहा है। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि ये जो nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, ये जनरल केस है। nth रूट ऑफ यूनिटी के बाद हम लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, वो उसका जनरल केस है। n की जगह तुम 3 डाल दो तो 1 का क्यूब रूट हो जाएगा। ये तो जनरल केस हम लोग पढ़ रहे हैं, ये हम लोग पढ़ रहे हैं nth रूट ऑफ यूनिटी, ये जनरल केस है। n की जगह 3 डालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी वो सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा जो nth रूट ऑफ यूनिटी करेगा, बिकॉज ये तो जनरल केस है ना। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि सम ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी जो है उनके सबका सम क्या होगा? हमेशा 0 होगा। वो कैसे होगा वो देख लो। nth रूट ऑफ यूनिटी ये लिखा हुआ है, इन सबको ऐड करो, 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा क्यूब, इन सबको ऐड करो, प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर n माइनस 2 प्लस अल्फ़ा रेज टू द पावर n माइनस 1। ये ऑब्वियस सी बात है जीपी में। तो और कितने टर्म्स हैं? n टर्म्स हैं। ठीक है, तो इनका सम क्या होगा? और फर्स्ट टर्म क्या है? a। सम क्या होता है? a, यही होता है ना, a आर रेज टू द पावर n माइनस 1 अपॉन, या फिर आर रेज टू द पावर n ले लो, या 1 माइनस आर रेज टू द पावर n अपॉन 1 माइनस आर। यही होता है ना सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी। a का काम क्या कर रहा है यहाँ पे? 1। ठीक है, और 1 माइनस आर क्या हमारा? अल्फ़ा। पावर क्या डालेंगे? n अपॉन आर है 1 माइनस अल्फ़ा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस अल्फ़ा क्या है? ई रेस टू दी पावर आयोटा 2π/n, इस पर पावर क्या डालेंगे? n अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये n, ये वाला n जो है हमारा, देखो ये n और ये n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो हमें फिर क्या मिल गया? ये हमें मिल गया 1 माइनस ई रेस टू दी पावर आयोटा 2π अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 1 माइनस ई रेस टू द पावर आयोटा 2π को क्या लिखोगे? कॉस 2π प्लस आयोटा साइन 2π अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। कॉस 2π क्या होता है? 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा इंटू 0 अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अब देख लो न्यूमरेटर क्या हो गया? 0, तो ये ऑन द होल ये 0 हो गया। तो जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, उनका सम 0 होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का भी सम 0 होगा तो बिल्कुल होगा। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी का भी सम 0 होगा तो बिल्कुल होगा। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का भी सम 0 होगा तो बिल्कुल होगा, बिकॉज ये तो जनरल केस है ना। ये आगे बात समझ में, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी नंबर 2। अब आते हैं हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी पे।
प्रॉपर्टी नंबर 3 पे। प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या है, सम ऑफ pth पावर nth रूट्स ऑफ यूनिटी is 0 if p is not a multiple of n। अब इस प्रॉपर्टी में क्या बोल रहा है कि जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है ना, जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है, जितने का मतलब यही तो है सारे nth रूट ऑफ यूनिटी, इन सारे nth रूट ऑफ यूनिटी पे तुम p पावर रेस कर दो। फिर से सुनो, इन सारे nth रूट ऑफ यूनिटी पर p पावर रेस कर दो। अगर वो p n का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या होगा, उन सब का सम 0 हो जाएगा। फिर से सुनो, कहने का क्या मतलब है, तुम देखो इसको, मान लो कि पहला nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है, हमने 1 है, इस पर हमने p पावर रेस किया, फर्स्ट nth रूट ऑफ यूनिटी यही बोला, पहले सुन लो, सम ऑफ pth पावर्स ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी इज 0। 0 कब होगा, इफ p इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, इफ p जो है हमारा इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, ये इंपॉर्टेंट है, अगर p n का मल्टीपल नहीं है तो pth पावर, अगर सारे nth रूट ऑफ यूनिटी पे हमने p पावर रेस कर दिया और p अगर n का मल्टीपल नहीं है, तब की बात कर रहे हैं, उन सब का सम क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका क्या मतलब है, पहला nth रूट ऑफ यूनिटी क्या 1, इस पर हमने p पावर रेस कर दिया। दूसरा nth रूट ऑफ यूनिटी क्या अल्फा, इस पर हमने p पावर रेस कर दिया। तीसरा nth रूट ऑफ यूनिटी क्या अल्फा स्क्वायर, इस पर हमने p पावर रेस कर दिया। तीसरा nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है अल्फा क्यूब, उस पर हमने p पावर रेस कर दिया। फिर सेकंड लास्ट nth रूट ऑफ यूनिटी क्या है n-2, इस पर हमने p पावर रेस कर दिया। लास्ट nth रूट ऑफ यूनिटी क्या अल्फा रेस टू द पावर n, इस पर हमने n-1, इस पर हमने p पावर रेस कर दिया। उसके बाद सबको ऐड कर दिया। तो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इन सब का सम 0 होगा, कब, अगर p n का मल्टीपल नहीं होगा तब। अब ये बात समझ में आ गई होगी। अब देख लो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस अल्फा रेस टू द पावर p, अल्फा रेस टू द पावर 2p प्लस अल्फा रेस टू द पावर 3p प्लस एंड सो ऑन, क्या हो जाएगा, अल्फा रेस टू द पावर n-2 इंटू p प्लस अल्फा रेस टू द पावर n-1 इंटू p, ऐसे हो गया। अगेन ये क्या हमारा जीपी में है, जिसका कॉमन रेशियो क्या है अल्फा रेस टू द पावर p और फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1, तो क्या होता है जीपी का सम ए लिखा, 1 माइनस आर क्या है अल्फा रेस टू द पावर p, कितने टर्म्स है जीपी में n, तो n लिख दिया, अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 माइनस आर क्या है अल्फा रेस टू द पावर p, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस, अब इसको अल्फा को क्या लिख सकते हैं, अल्फा को लिख सकते हैं ई रेस टू द पावर आयोटा 2π/n, यही है ना अल्फा का वैल्यू, ठीक है। इस पे पावर p और यहाँ पे n अपॉन ये क्या होगा 1 माइनस अल्फा रेस टू द पावर p, ऐसे हो गया। अब तुम देखो क्या यहाँ पे ये n और ये n कैंसिल हो गया, ठीक है, तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया 1 माइनस ई रेस टू द पावर आयोटा 2π p अपॉन 1 माइनस अल्फा रेस टू द पावर p, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा 1 माइनस, ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये तो ऐसे लिखा है ना ई रेस टू द पावर आयोटा 2π अपॉन 1 माइनस अल्फा रेस टू द पावर p, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2π प्लस आयोटा साइन 2π
1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर पी, ऐसे लिख लिया। अब तुम ये बताओ कि ये जो p है ये भी क्या हमारा इंटीजर है, p क्या हमारा इंटीजर है, और यहाँ पे भी ये p क्या हमारा इंटीजर है। तो अगर ये p इंटीजर है, ये p और ये p इंटीजर है, तो किसी भी इंटीजर को अगर तुमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो वो क्या होगा, अगेन इवन इंटीजर होगा। अच्छा इसकी भी बात नहीं है, चलो इवन इंटीजर होगा। तो ये वाला जो हमारा क्या आ रहा है, ये तो पाई का इंटीग्रल मल्टीपल है, तो पाई के इंटीग्रल मल्टीपल पे साइन जीरो होता है, तो ऑन द होल ये वाला टर्म तो जीरो हो जाएगा। अब तुम इसको देखो, ये p हमारा क्या है, एक इंटीजर है, ये 2 हमारा क्या है, इवन नंबर है, तो 2 इंटू पी क्या होगा, 2 और p का अगर हम दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, ये इवन इंटीजर होगा। किसी भी इंटीजर को अगर तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो इवन इंटीजर होगा, तो 2p इवन इंटीजर है, ठीक है। तो 2p इंटू पाई, तो ये क्या है हमारा ऑन द होल, ये जो हमारे पास है ये क्या है, ये पाई का इवन इंटीजर है, ये क्या लिखा हुआ है, ये पाई का इवन इंटीजर लिखा हुआ है। तो पाई के इवन इंटीजर पे कॉस क्या होता है, पाई के इवन इंटीजर पे कॉस का वैल्यू 1 होता है। अब पाई का कोई भी मल्टीपल हो, चाहे इवन मल्टीपल हो चाहे ऑड मल्टीपल हो, साइन तो जीरो होता है। इसका ये मतलब है कि ये वाला जो टर्म है ये हमारा जीरो हो जाएगा, और ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, ये हमारा टर्म 1 हो जाएगा। तो ऑन द होल हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1 माइनस 1 प्लस आयोटा इंटू ज़ीरो अपॉन 1 माइनस अल्फा रेज टू द पावर p, ये हो गया ज़ीरो। अच्छा अभी किसी बच्चे के दिमाग में चल रहा होगा कि ये जो मल्टीपल मल्टीपल आप बोल रहे थे ये कहाँ काम आया, ये जो बार बार बोल रहे थे p इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, ये कहाँ आया काम। तो बच्चे तुम इसको यहाँ पे देखो, डिनोमिनेटर, अगर p जो है ना वो n का मल्टीपल हो जाएगा तो फिर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर ज़ीरो हो जाएगा। कैसे वो तुम देख लो, अल्फा रेज टू द पावर p का तुम वैल्यू निकालो, अल्फा क्या हमारा कॉस 2 पाई बाई एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई एन, अल्फा का ये वैल्यू लिखा अभी हमने, उस पर पावर p डाला। अब इसमें डी मोइवर्स रूल लगाओ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस, इसको p को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पाई p अपॉन एन प्लस आयोटा साइन 2 पाई p अपॉन एन, ठीक है ना, ऐसे लिख लिया। अब फिर वही बात, ये p इंटू टू मिलकर क्या हो जाएगा, ये इवन मल्टीपल ऑफ पाई। अच्छा उसको भी पहले हटाओ, अगर p n का मल्टीपल होगा तो फिर क्या हो जाएगा, n p n से डिविजिबल हो जाएगा। मान लो n को हमने p से डिवाइड कर दिया तो समथिंग लाइक आ गया लैम्डा, मान लो कि हमने इसको डिवाइड कर दिया, ये आ गया लैम्डा, यहाँ भी हमने इसको डिवाइड कर दिया तो यहाँ पे आ गया लैम्डा। तो अब हमें क्या मिल गया, ये अब हमें मिल गया ये कॉस 2 लैम्डा पाई प्लस आयोटा साइन 2 लैम्डा पाई। अब ये हमारा जो है आर्गुमेंट क्या है, ये पाई का मल्टीपल है, इस पे साइन क्या हो जाएगा, इस पे साइन ज़ीरो, ठीक है। और ये वाला हमारा टर्म क्या है, ये तो पाई का इवन मल्टीपल है, लैम्डा इंटीजर है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे इवन इंटीजर होगा, तो इस पर क्या हो जाएगा, ये 1। तो ऑन द होल इसका वैल्यू हमें क्या मिला, ऑन द होल इसका वैल्यू हमें मिला 1 मिला ना, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना। अगर अल्फा रेज टू द पावर p का वैल्यू 1 हो जाएगा तो 1 माइनस 1 तो 0 हो जाएगा, फिर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। इसीलिए हम लोग बार बार क्या बोल रहे हैं, इसीलिए बार बार बोल रहे हैं कि इफ़ p इज़ नॉट अ मल्टीपल, इसीलिए बार बार ये चीज़ बोल रहे हैं, p इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ n, p जो है हमारा n का मल्टीपल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब बात आ गई होगी समझ में। ये हमारा कौन सा प्रॉपर्टी था, थर्ड प्रॉपर्टी। अब आते हैं हम लोग फोर्थ प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इसमें सम ऑफ pth पावर ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी is n if p is a multiple of n। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर
सेम चीज़ है, सेम प्रॉपर्टी है। यहाँ पे पी को मना कर रहा है ना कि पी इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ एन। अगर पी एन का मल्टीपल हो गया तो जितने भी रूट है उन पे अगर पीएथ पावर रेज करोगे और सबको ऐड करोगे तो उनका सम एन के इक्वल आएगा। यही बोल रहा है, पीएथ पावर लेंगे अगर एन का तो उसका मल्टीपल हो तो उसका वैल्यू क्या होगा, एन होगा। कब? इफ़ पी इज़ अ मल्टीपल ऑफ एन। अगर पी एन का मल्टीपल हुआ तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम करें क्या कि मान लिया कि लेट पी एन का मल्टीपल है तो पी को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स एन लिख सकते हैं, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अल्फा रेज टू द पावर पी का वैल्यू क्या होगा, ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई एन पे पावर पी, ऐसे लिख लिया। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई पी अपॉन एन। तो ये क्या हो जाएगा, ई रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई। पी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, पी को लिख सकते हैं लैम्डा एन। तो यहाँ पे लिख दिया हमने लैम्डा एन अपॉन एन, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये एन और ये एन कैंसिल होगा। तो फिर हमें क्या मिल गया, ई रेज टू द पावर आयोटा 2 लैम्डा पाई। अब ई रेज टू द पावर आयोटा 2 लैम्डा पाई क्या हो जाएगा, कॉस 2 लैम्डा पाई प्लस आयोटा साइन 2 लैम्डा पाई। अभी बताया इसका वैल्यू क्या है, 1। सेम लाइन पर इसका वैल्यू 1 हो गया। अल्फा रेज टू द पावर पी का वैल्यू 1 हो गया। अल्फा रेज टू द पावर अगर मैं 2p करूँ तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अल्फा रेज टू द पावर p का होल स्क्वायर, और अल्फा रेज टू द पावर p का वैल्यू 1 है तो 1 का होल स्क्वायर, तो 1। अगर मैं अल्फा रेज टू द पावर 3 इस पर पावर p डालूँ तो क्या होगा, अल्फा रेज टू द पावर p का होल क्यूब। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 पे पावर 3 अगेन 1। सेम लाइन पे अल्फा रेज टू द पावर n-2 सेकेंड लास्ट रूट है उस पर पावर p करूँ तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फा रेज टू द पावर p n-2, ये क्या हो जाएगा 1। और लास्ट रूट हमारे पास अल्फा रेज टू द पावर n-1, इस पर पावर p डाले तो क्या हो जाएगा, अल्फा रेज टू द पावर p पे पावर n-1, तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा रेज टू द पावर p का वैल्यू 1 है तो ये हो गया 1 पे पावर n-1 इज इक्वल्स टू 1। कहने का ये मतलब है कि अगर मैंने s लिया, पहला रूट क्या हमारा 1, दूसरा रूट क्या है अल्फा पे पावर p, दूसरा रूट तो अल्फा है उस पर हमने pth पावर लिया, तीसरा रूट है अल्फा स्क्वायर pth पावर लिया तो 2p हो गया, तीसरा रूट है अल्फा क्यूब उस पर pth पावर लिया तो 3p हो गया, ऐसे होगा ना, प्लस अल्फा रेज टू द पावर p n-2 प्लस अल्फा रेज टू द पावर p n-1। अब तुम ध्यान से देखो, जितने भी वैल्यूज़ हैं ना, ये भी 1 के इक्वल है, 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 और टोटल कितने टर्म्स हैं, ये वाला तो ऑलरेडी 1 है, टोटल कितने टर्म्स हैं, n टर्म्स हैं। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू क्या हो जाएगा, ये n टाइम्स क्या हो जाएगा, ये इज इक्वल्स टू n, यही बोला जा रहा है, ठीक है ना। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रॉपर्टी नंबर 4। अब आते हैं 5th प्रॉपर्टी पे। प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट ऑफ nth रूट्स ऑफ यूनिटी इज -1 पे पावर n-1। और जैसा मैं बार बार बोल रहा हूँ ये जनरल है, ये जितनी भी प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ ये स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी सब पे वैलिड है, बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है ना, जो कि जेई मेंस हो गया, जेई एडवांस हो गया, एनडीए हो गया, सारे में आता है, ये क्वेश्चन तो होता ही होता है, तुम किसी साल का भी उठा के देख लो। अब इसमें क्या बोल रहा है, प्रोडक्ट मतलब जितने रूट्स हैं ना, जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी, जब उनको मल्टीप्लाई करोगे तो उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, -1 पे पावर n-1, इसके इक्वल होगा। ये हमें प्रूफ करना है
प्रूफ नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी हमारा। देख लो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, पहला क्या है 1, दूसरा रूट क्या है हमारा अल्फ़ा, तीसरा रूट क्या है अल्फ़ा स्क्वायर, चौथा रूट क्या है अल्फ़ा, सबको मल्टीप्लाई करो, अल्फ़ा रेस टू द पावर n माइनस 2, अल्फ़ा रेस टू द पावर n माइनस 1, जितनी भी nth रूट ऑफ यूनिटी है उन सबको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब ये क्या हो गया, ये 1 तो ऐसे ही हट जाएगा, अल्फ़ा बेस से में तो पावर ऐड हो जाएगा, तो अल्फ़ा पे पावर क्या होगा 1 + 2 + 3 प्लस n माइनस 2 प्लस n माइनस 1। ठीक है, ये तो सम ऑफ फर्स्ट n माइनस 1 नेचुरल नंबर है, तो ये किसके इक्वल होगा n की जगह n माइनस 1 है, n + 1 तो n माइनस 1 + 1/2 ऐसे हो गया। तो इसका वैल्यू क्या हो गया अल्फ़ा रेस टू द पावर n इंटू n माइनस 1/2 ऐसे हो गया। ठीक है ना, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको तुम क्या करो कि इसको तुम ऐसे लिख सकते हो अल्फ़ा रेस टू द पावर n/2 इस पर पावर n माइनस 1। ठीक है, अल्फ़ा क्या है, अल्फ़ा क्या है e रेस टू द पावर आयोटा 2π/n, ये सिर्फ मैंने अल्फ़ा की जगह लिखा है, इस पे पावर क्या n/2, इस पर पावर क्या है n माइनस 1, ये मैंने सिर्फ अल्फ़ा ये जो लिखा है ना ये अल्फ़ा की जगह लिखा है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो रहा है, एक तो n कैंसिल हो रहा है, एक 2 कैंसिल हो रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, यहाँ पे हमें मिला e रेस टू द पावर आयोटा पाई पे पावर n माइनस 1 ऐसे मिल गया। e रेस टू द पावर आयोटा पाई को क्या लिख सकते हैं कॉस पाई प्लस आयोटा साइन पाई पे पावर n माइनस 1। कॉस पाई का वैल्यू क्या होगा -1 प्लस आयोटा साइन पाई का वैल्यू क्या होगा 0 पे पावर n माइनस 1, -1 पे पावर n माइनस 1। तो यही तो बोल रहा है, यही बोल रहा है ना कि जितने भी nth रूट ऑफ यूनिटी है उनका जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा -1 पे पावर n माइनस 1। और जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये स्पेशल है, ये सॉरी जनरल केस है। अगर मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के प्रोडक्ट की बात करूँ तो n की जगह 3 डाल दो, तो 3 - 1 2 हो जाएगा, तो -1 रेस टू द पावर 2 क्या होगा 1। इसका मतलब कि जितने भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हैं उनका जो प्रोडक्ट होगा वो 1 के इक्वल होगा, यही बोला जा रहा है। एक 6th प्रॉपर्टी है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।